खुरफे और पालक का साग मौसम की सौगात बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि सबसे पहले ना एक गड्डी मेरे पास पालक था और एक गड्डी खुरफा, तो इनको साफ़ कर लिया था। तो खुरफे की तो मोटी डंडियाँ निकाल देते हैं, नरम डंडियाँ रखते हैं जो हल्की खट्टी होती हैं। फिर इनको बहुत खुले पानी में धो लिया, यानी देखिए इस तरह पत्ते पत्ते लेते हैं इसके और बिल्कुल हल्की डंडी लेते हैं, तो इसे काटने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी गल जाता है। 2-3 पानी निकाल के धोते हैं और इसमें डाला है सिरका, क्योंकि बरसात का मौसम है, कोई कीड़ा वगैरह हो या कोई और छोटा कीड़ों के अंडे होते हैं इसके पीछे। मैंने तो ऐसे तो बहुत अच्छी तरह पत्ते छांटे हैं, लेकिन फिर भी कोई नज़र से चूक जाए तो इस वजह से मैं इसमें सिरका डाल के थोड़ी देर 5 मिनट रखूँगी। 5 से 7 मिनट के बाद इसको फिर सिरके वाला पानी फेंक के साफ़ करके धो लेंगे। इसी तरह पालक की डंडियाँ ले ली। पालक बरसात की वजह से ना पालक भी कम ही निकला है। पालक के पत्ते ले लिए और इसको भी धो लिया और इसमें भी सिरका डाला था। सिरका डाल के रखा, फिर धो के इसको भी छान लिया। अब जैसे मैंने इसको छान लिया था खुरफे को, तो फिर मैंने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह धोया था, ताकि ना इसकी कोई मिट्टी या कोई इसमें चीज़ ना रहे, कोई कीड़े के अंडे ना रहें। कीड़े तो नज़र आ जाते हैं, अंडे जो होते हैं सफ़ेद पीछे देखे ना, तो पत्तों पे सफ़ेद लाइनें बनी होती हैं, तो वो निकाल देते हैं। अब कुकर में डाला ये खुरफा और ये पालक के पत्ते भी नरम वाले लिए और इनको अपने ही पानी में उबलने रख देंगे। यानी पानी नहीं डालेंगे, जो हमने धोया है जिससे पानी लग गया है, ये बहुत काफ़ी होता है। बस इसको कुछ भी नहीं डालना और हमने इसको मतलब इसमें जो डालते हैं चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, बल्कि साथ ही डाल देंगे। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं और नमक और लहसुन और अदरक ये डाल देंगे। तो इसमें ये ना और चीज़ें, एक हल्दी भी इसमें डालते हैं, लेकिन इसमें इतना वो नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा कोई हैवी चीज़ें डालें। अच्छा, इसके आलन के लिए ये 2 चम्मच टेबल स्पून चावल धो के और ये भी साथ ही डालती हैं, तो ये चावलों की वजह से ना इसमें लेस आ जाएगा। फिर जैसे बेसन डालो या आटा डालो उसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये डाल के, ये चीज़ें सब डाल के और इसको हमने चढ़ा देना है। और अगर आपको लगे कि आपका वेट जो है हिलता है तो ज़्यादा स्टीम निकल जाती है, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, वरना ज़रूरत नहीं होती। ये अपनी ही पानी में दरमियानी आँच पे पक जाता है। ये ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाली है इसमें। और जब हम इसको उबाल लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखिए पानी इसमें काफ़ी था। अब इसके चावल चेक कर लें, चावल गले कि नहीं गले। ये ज़रूर होता है और देखना चाहिए कि चावल अच्छी तरह गल जाए, तब इसका सही टेस्ट निकलता है। ये ना हो कि बीच में कचरे चावल हों और बाकी चीज़ें हों। आपने इसका फिर पेस्ट बना लेना है। बेहतर होगा घोट लेने, तो ये मैंने हैंड चॉपर से ये सारा इसको थोड़ा सा पीस लिया। ज़्यादा बारीक नहीं करना, मेहंदी की तरह नहीं होना चाहिए। बस इसको आप हैंड चॉपर की मदद से या कुंडी में डाल के, दौरी में डाल के या डंडे की मदद से उसको पीस लें, घोट लें। ये घोटने से कर लें, या फिर आसान तरीके है कि जल्दी ना इसमें जो है चॉपर होता है, हैंड चॉपर, इसमें चला दें। और बस ये निकल के आया। अब इसका बघार तैयार करना है। बघार में क्या डालना है, देसी घी डालना है और ये प्याज है। अच्छा, एक बात याद रखें कि हमने सरसों का तेल डाला है, उसका बघार लगाया। इसमें देसी घी भी डलता है और देसी घी मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला था, तो इसे डाल के बघार लगा के हमारा मज़ेदार खुरफा और पालक का साग तैयार हो जाता है। चाहे इसे मकई की रोटी से खाएं, चाहे सादी रोटी से खाएं, ये बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह ताला, और आपको पसंद भी आएगा। तो ये आज की जो है ना, ये जो जब खाने लगते हैं, सर्व करने लगे हैं, तो इसमें मक्खन डाल दें, देसी मक्खन की ना अपनी जो एक जायका खुशबू होती है ना, वो दूसरे मक्खन की नहीं आती, तो इसलिए ये डाल दें।